देखिए जी, इस वक्त मैं न्यू कराची में मौजूद गारमेंट फैक्ट्री में जो आग लगी है उस हवाले से रेस्क्यू टीम के इंजीनियर सऊद साहब के साथ मौजूद हूँ। और इन्होंने किस तरीके से इस इमारत को, इस फैक्ट्री को जो है रेस्क्यू किया, क्या आया इस हादसे में कोई हलाकत हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं। सऊद साहब, किस तरीके से जो है ये आग लगी है, कितने बजे का वाक़या है और क्या कुछ जो है मामलात हुए हैं इस इमारत में। देखिए जी, ये सुबह तकरीबन 7:15 बजे रेस्क्यू 1112 का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम में जिस पे ये इमरजेंसी कॉल लैंड हुई, उसके बाद फ़ौरन कार्रवाई करते हुए जो हमारी फायर फाइटिंग की टीम है यहाँ पे डिस्पैच की गई। उन्होंने आके फायर फाइटिंग का अमल शुरू कर दिया सुबह ही, और उसके साथ साथ जो केएमसी की फायर फाइटिंग की टीम है वो भी साथ में मौजूद थी। गारमेंट की ये फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक मटीरियल था, जो डाई केमिकल है वो भी इसमें था, और जो डीजल है वो भी स्टॉक हुआ था, और डीजल ऑपरेटेड जो जनरेटर्स हैं जो बैकअप सपोर्ट करते हैं पावर के, वो भी मौजूद थे, जिसकी वजह से ये इस आग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। फ़ौरन पहुंचते हुए जो फायर फाइटर ने पहला काम यही किया कि जो यहाँ पे अंदर वर्कर्स थे फंसे हुए थे उनको निकाल लिया। कितने वर्कर्स थे अंदर जब आप लोग आए थे? सुबह जो मेरी टीम ने रिस्पॉन्स किया है बकौल उनके 40 से 50 वर्कर्स थे जिनको उन्होंने आते ही बाहर निकाल लिया। कोई एग्जिट जो है इनका सिस्टम था कि जो है फायर से बचने के लिए कोई रास्ता वगैरह? वो मेन गेट से ही आए क्योंकि सुबह बिल्डिंग गिरी हुई नहीं थी। बिल्डिंग तो बाद में गिरी है टेम्परेचर की वजह से। बिल्डिंग पहले जब सही थी तो जो मेन गेट है वहाँ से सब लोगों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। कोई वजूहात पता चली कि किस वजह से जो है आग लगी थी? अच्छा, आग का अभी तक ये तयन नहीं किया जा सका क्योंकि अब जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी इंस्पेक्शन के बाद, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, उसमें ये क्लियर होगा कि आग की मेन वजह क्या है। जब आप इधर आए थे तो कितनी मंजिला बिल्डिंग थी? अब तो ये जो है ज़मीन बोझ हो चुकी है, तो इमारत के हवाले से कुछ बताएंगे गारमेंट फैक्ट्री की? ये ग्राउंड +3 जो बिल्डिंग बनी हुई थी, इसमें पूरा स्टॉक मटीरियल था सारा गारमेंट्स का। तो ये जब गिरी है, क्योंकि आपको पता है एक कॉन्क्रीट की कैपेसिटी होती है आग बियर करने की, टेम्परेचर बियर करने की, उसके बाद इसमें विजिबल क्रैक्स नज़र आना शुरू हो गए, जो क्योंकि हमारे फायर फाइटर ट्रेंड है वो इसको सेंस कर गए थे कि ये बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है। तो उन्होंने बजाय कि वो ऑफेंसिव फायर फाइटिंग करें। कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं इसके अंदर या जख्मी कितने हैं? इसमें अभी तक ताहाल कोई किसी कैजुअलिटी की इतला नहीं है, जिसमें सिर्फ 5 फायर फाइटर्स थे वो ज़ख्मी हुए थे सुबह, जिनको फौरी मुंतकिल किया गया है हॉस्पिटल। इसमें 3 केएमसी के एहलकार फायर फाइटर और 2 रेस्क्यू 1112 के जो इस इंसिडेंट में जख्मी हुए थे। कोई फैक्ट्री की जानिब से कोई मिसिंग पर्सन के हवाले से कुछ बोला गया हो कि हमारा ये एम्प्लॉय मिस है या वो एम्प्लॉय मिस है? नहीं जी, देखें, ये आग अब बिल्डिंग तो अभी मतलब बहुत देर के बाद गिरी है। उससे पहले बिल्डिंग तो स्टेबल थी जब ये हमने फायर फाइटिंग की है और टीमें अंदर गई हैं, तो कोई ऐसी इतला भी नहीं है, ना ही कोई वर्कर या कोई फैक्ट्री का एहलकार क्लेम कर रहा है कि कोई बंदा अंदर से कोई फायर कंट्रोल सिस्टम जिस तरीके से होता है कि आग बुझाने वाला कोई सिस्टम वगैरह आपको मिला है? देखें, ये अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि फैक्ट्री मालकान तो कह रहे हैं कि हमारा फायर सिस्टम मौजूद था, लेकिन जब ये इंस्पेक्शन करेंगे, आप बाद में ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि इसमें अपना फायर फाइटिंग सिस्टम था भी या मौजूद या नहीं। इस वक्त जितने भी इंडस्ट्रियल जोन हैं यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन कराची शहर में जो है ये वाक़यात होते हैं और आप भी जाते होंगे रेस्क्यू करने साथ साथ, तो आप उन फैक्ट्री मालकान को क्या मैसेज देंगे इस तरीके की आग को, एक चिंगारी से जो है एक बड़ी आग में भड़कने के से पहले जो है इसको रोकने के लिए? बिल्कुल, ये एक फैक्ट्री एक वास्ट एरिया है, आपको पता है, और इनमें सारा जो मटेरियल होता है वो भी फ्लेमेबल होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है आप काइंडली उनको इंश्योर करवाएं। जो फायर हाइड्रेंट्स हैं, फायर स्प्रिंकलर्स हैं, फायर स्मोक डिटेक्टर्स हैं, वो अपनी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल करवाएं, और जो भी बिल्डिंग्स के फायर सेफ्टी के कोड्स हैं 2016 के, वो आप इम्प्लीमेंट कराएं। तो इसमें अगर, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही होता है, फैक्ट्री के जो एहलकार होते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, अगर उनको थोड़ी सी नॉलेज होगी, उन्होंने ड्रिल्स की होगी, थोड़ी बेसिक उनको पता होगी, तो वहीं फायर को वो कंटेन कर सकते हैं कि बजाय वो ज़्यादा बढ़ जाए और फैल जाए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही होता है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो ड्रिल्स करें और उनको बेसिक नॉलेज हो, फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह यूज़ होते हैं, उनका क्या फार्मूला होता है। तो यही सजेशन है उनके लिए। किस हद तक जो है कंट्रोल कर लिया है और कितना मजीद टाइम लगेगा इसको मुकम्मल क्लियर करने में? इसको अभी तकरीबन 70 से 80% कंट्रोल कर लिया गया है। अभी थोड़ी देर के बाद कूलिंग का अमल जारी रखेंगे, और जो अतराफ़ की जो फायर फैक्ट्रीज थी, वहाँ यहाँ पे ये बिल्डिंग थी, उनमें भी आग फैल गई है, क्योंकि वहाँ पे भी सारा ये धागे का और गारमेंट्स का मटेरियल, तो एक चिंगारी वहाँ जाती है तो वहाँ भी आग लग गई थी अतराफ़ की बिल्डिंग में। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल कर ली है।
और मज़ीद अब टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि कूलिंग का अमल हम शुरू करेंगे थोड़ी देर के बाद। जो आपके जो रेस्क्यू एहलकार जहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी है? वो मामूली ज़ख्मी हुए हैं या वो ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं? एक बिल्कुल मामूली ज़ख्मी हुआ है, और जो 4 हैं वो थोड़े से ज़्यादा सुपरफिशियल बर्न है उनको, और वो अंडर ट्रीटमेंट है। और ये जो इसकी जो एक आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी, वो रिपोर्ट आया कौन तैयार करेगा और रिपोर्ट कब तक जो है मंजर आम पर आएगी? ये रिपोर्ट फायर सेफ्टी के इदारे ही करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं, और इसमें 2-3 दिन में ये रिपोर्ट जारी हो जाएगी, जिसमें सारी हक़ाइक़ उसमें मंजर आम पे आ जाएंगे कि आया ये इसमें फायर सेफ्टी के हवाले से कोई इक्विपमेंट मौजूद था या नहीं था, और तो कोई बंदा था या नहीं था, इनका कोई अपना फायर फाइटर का निज़ाम मौजूद और था। अगर इक्विपमेंट मौजूद नहीं होता है तो गारमेंट फैक्ट्री के मालिकान के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होती है? बिल्कुल, एज पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स और फायर जो सेफ्टी के रूल्स हैं, अगर वो ब्रीच हुए होंगे, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा, तो लाजमी सी बात है इन पे एक्शन लिया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंजीनियर साद साहब रेस्क्यू 1122 तमाम तर मालूमात दिए। 80% तक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है काम जो है इमदादी मुकम्मल हो गया है। मजीद यहाँ पर जो है रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। 5 1122 और 3 मजीद जो है KMC के जो फायर फाइटर्स हैं या एहलकार हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। एक थोड़ा ज़्यादा ज़ख्मी है, कुछ जो है कम है। मजीद जो है यहाँ पर कुछ सवालात जन्म ले चुके हैं कि आया यहाँ पर फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद था या नहीं था, और अगर नहीं था तो जो है बहुत बड़ा मसला यहाँ पर जो है फैक्ट्री मालिकान के लिए खड़ा हो सकता है।